नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता की जिन्होंने 70 और 80 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया। दमदार आवाज, आकर्षक व्यक्तित्व और बेहतरीन अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले इस सुपरस्टार का नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। विभाजन के समय उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आया और मुंबई में बस गया। उनके पिता कृष्णचंद खन्ना एक बिजनेसमैन थे और माता कामनी खन्ना गृहिणी थी। मुंबई आने के बाद विनोद खन्ना की शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और सिडेनहैम कॉलेज से हुई। बचपन में वे काफी शर्मीले और अंतर्मुखी थे, लेकिन फिल्मों के प्रति आकर्षण ने उन्हें धीरे धीरे सिनेमा की ओर खींच लिया। विनोद खन्ना ने 1968 में फिल्म मन का मीत से अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरू में उन्होंने खलनायक और सहायक भूमिकाएं निभाई। फिल्मों जैसे पूर्व और पश्चिम, सच्चा झूठा और आन मिलो सजना में उन्हें पहचान मिली। जल्द ही उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वह मुख्य नायक की भूमिकाओं में नजर आने लगे। मेरे अपने, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, दयाबान, चांदनी और जुर्म जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। विनोद खन्ना अपनी गंभीर अदाकारी, दमदार संवाद और रोमांटिक अंदाज के लिए मशहूर थे। उन्हें बॉलीवुड का सबसे आकर्षक अभिनेता माना जाता था और कई बार वे अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कहे गए। 80 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना अचानक फिल्मों के चरम पर रहते हुए सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के आश्रम चले गए। ये कदम सभी को हैरान कर देने वाला था। कुछ सालों बाद वे वापस फिल्मों में लौट आए और फिर सफलता हासिल की। विनोद खन्ना सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल राजनेता भी रहे। वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और गुरदासपुर पंजाब से सांसद चुने गए। उन्हें केंद्र सरकार में भी विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जैसे पद भी मिले। विनोद खन्ना ने अपने निजी जीवन में 2 शादियां की। पहली पत्नी गीतांजलि खन्ना से उनके 2 बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना, दोनों बॉलीवुड अभिनेता है। दूसरी पत्नी कविता खन्ना से उनका एक बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा खन्ना है। अपने शानदार कैरियर में विनोद खन्ना ने कई पुरस्कार जीते। 1999 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी अदाकारी और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के रिलायंस अस्पताल में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। उस समय वे 70 वर्ष के थे। उनके निधन से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश ने एक महान अभिनेता और नेता खो दिया। विनोद खन्ना का जीवन संघर्ष, सफलता, आध्यात्मिकता और सेवा का मिश्रण था। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी लाखों दिलों में बसे रहेंगे। उनकी फिल्में और उनकी शख्सियत हमेशा यादगार रहेगी।